नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। विज्ञान भी कहता है कि हर मनुष्य के अंदर एनर्जी है। तो वो एनर्जी है क्या? वो एनर्जी तो परमात्मा की है, वो ईश्वर की तो एनर्जी है जिसका संचालन हो रहा है पूरे संसार के अंदर। सब कुछ एनर्जी से चल रहा है और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। विज्ञान भी ये कह रहा है, भगवान कृष्ण भी गीता में यही कह रहे हैं कि कभी भी आत्मा को कोई नहीं मार सकता और ना आत्मा मरती है, केवल चोला बदलता है, केवल शरीर का परिवर्तन होता है। जैसे कोई मनुष्य वस्त्र पहने हुए है और वस्त्र अपने बदल देता है, ऐसे ही जन्म जन्मांतर के जो मनुष्य योनि में 84 लाख योनियां हैं, वो कर्मों के आधार पर उनमें परिवर्तन आते रहते हैं। आज मैं आपको लक्ष्मी जी की, बहुतों को परेशानी है कि आखिर ये दरिद्रता क्यों रहती है घर में, आखिर लक्ष्मी क्यों नहीं आती, महालक्ष्मी क्यों नहीं प्रसन्न होती हैं, उसका कारण क्या है। आखिर इस पर विचार करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे और छोटे छोटे मैं उपाय भी बताऊंगा आपको कि आप अपने जीवन में यदि उनको कर लेते हो तो दरिद्रता चली जाएगी घर में और सुख समृद्धि यश कीर्ति आ जाएगी और आपको सम्मान भी मिलेगा और लक्ष्मी और महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि देखो, जो मंत्र आप साधना कर रहे हो या जो भी आपको किसी गुरु देवज्ञ ज्योतिषाचार्य मानवा आचार्य फलादेश भक्ता ने कोई मंत्र दिया है, तो यदि आप उस मंत्र का जाप कर रहे हो तो मंत्र की साधना के लिए कुछ जगह बताई गई हैं कि आखिर आप मंत्र की साधना कहाँ कर रहे हो। यदि शिवालय में कर रहे हो, भगवान शंकर के पास मंदिर में कर रहे हो, या देवालय में कर रहे हो, या कंदराओं में कर रहे हो, या गुफाओं में कर रहे हो, या पहाड़ों पर कर रहे हो, आखिर मंत्र की साधना कहाँ हो रही है, इस बात का बड़ा विशेष महत्व होता है कि मंत्र की साधना कौन कर रहा है। अब ऋषि मुनि हमारे वैदिक सनातन परंपरा में तो पहाड़ों पे करते थे, तो जो शास्त्रों में उसका वर्णन बताया गया है कि या तो शिवालय हो या देवालय हो या कोई और सिद्धि के लिए शमशान गृह में भी, क्योंकि जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, जहाँ पर बिल्कुल एकाग्रचित मन लगे, वहाँ पर साधना की जाती है और मंत्र को साधा जाता है। और मंत्र क्या है, जब संसार का निर्माण हुआ तो ये निर्माण में प्रकृति भी ये कहती है, वेद भी यही कहते हैं कि सबसे पहले कौन सी चीज है जो आई, ये है ध्वनि। ये ध्वनि आई, इस पे गुरु नानक साहब ने भी कहा है, उन्होंने कहा ये ध्वनि थी ओंकार की, ये ध्वनि थी ओम की। वेद भी यही कह रहे हैं कि वेदों का पूरा सार ये प्रणव। ओम भगवान का टेलीफोन नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, ये सीधा मिलता है, बिना विघ्न बाधा के मिलता है, कोई रुकावट नहीं आती यदि इसका आप जाप करते हो, उच्चारण करते हो। फिर बताया कि आप इसकी जो आप साधना करते हो, कोई भी मंत्र की आप साधना करते हो, तो आखिर आपने कौन से स्थान को आपने चुना है। ये बड़ा विशेष महत्व होता है इसका कि आपने मंत्र की साधना किस आसन पर बैठ के करनी है, ये भी बहुत बड़ा विशेष महत्व है। क्योंकि जो गृहस्थ जीवन में है उनके लिए मैं विशेष, चूंकि जो देख रहे हैं जो गृहस्थ जीवन में या जो गृहस्थ जीवन में आएंगे उनके लिए भी, क्योंकि ये प्रोग्राम आप मेरे अमेरिका में भी देखते हो, भारत में भी देखते हो, नेपाल में भी देखते हो, या अन्य कंट्रियों में जहाँ जहाँ भी आप ये देख रहे हो, तो वहाँ पर आप कैसे साधना करते हो, आप कैसे पूजा करते हो, आप कैसे अर्चना करते हो। गृहस्थ जीवन के लिए सबसे बड़ी जो साधना है वो संध्या काल की है। आप संध्या काल में जरूर जरूर अपने घर में घी का दीपक जलाया करो। वैसे यदि आपके घर में माँ तुलसी हैं तो तुलसी पर भी आप सायंकाल में दीपक जला सकते हो। आप शाम के टाइम में आप यदि वहाँ पर दीपक जलाओगे तो दरिद्रता दूर होगी। और मैं विशेष एक चीज़ आपको बता दूं कि शाम का भोजन आप अवश्य 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 किया करो। जो गृहस्थ जीवन में है वो शाम का भोजन अवश्य किया करें, क्योंकि ये परमात्मा ने जो गृहस्थ जीवन में है उनके लिए कुछ मेरी वाणी पर आ रहे थे तो मैंने विचार व्यक्त किए। तो शाम के टाइम में आप भोजन अवश्य किया करो, कुछ ना कुछ। और रही बात, क्या आप ऐसा करो जिससे आपके मंत्र सिद्ध हो जाए, तो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आप करते हो अपने जीवन में तो धीरे धीरे करके चीज़ें सिद्ध होती हैं। आप जिसका भी नाम लेते हो, जिसको भी आपने, वैसे आपने गुरु बनाए नहीं है तो आपके जो माता पिता हैं या उन्होंने कोई गुरु धारण कर रखे हैं, या कुल परंपरा के अनुसार आपके घर में कुल देवी की पूजा होती है, उनको भोग दिया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में अपने बता रखे हैं, उनको आप देख सकते हो।
मैंने कुल देवी के बारे में भी बताया है, आपके इष्ट कौन है, आप इष्ट को अपने कैसे पहचानो, आप किनकी आराधना करो जिससे आपके जीवन में खुशी बढ़े, आनंद बढ़े, प्रसन्नता बढ़े, प्रफुल्लता बढ़े और जीवन में दरिद्रता दूर हो जाए, दरिद्रता समाप्त हो जाए। तो कुछ चीज़ें मैं बता रहा था, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पढ़ाई में यदि मन नहीं लगता है, पढ़ाई में उनका यदि कोई एकाग्रचित नहीं होते हैं, तो पुरुषोत्तम 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 ये यदि आप उनसे जाप करवाओगे, इस मंत्र का जाप करवाओगे, तो उनकी वाक सिद्धि हो जाएगी, उनको माँ सरस्वती की कृपा मिल जाएगी और उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और नहीं तो ये प्लेन पेपर पर भी आप लिख के उनके सामने रख सकते हो ये मंत्र को, या उनकी कॉपी में, या उनके सामने जहाँ पर भी जो भी स्थान आपको मिले सुलभ हो, पुरुषोत्तम 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 का जाप करवाया करो। ये तो रहा बच्चों के लिए। और बड़ों के लिए बता रहा हूँ कि जो बड़े हैं और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके पास दरिद्रता बनी हुई है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर नहीं आ रही, तो उसके लिए आपको छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ कि सुबह और शाम आप पूजा अवश्य किया करो। जो भी आपका, जिसमें भी आपका भजन में मन रमता है, वही आपके इष्ट हैं। जिस नाम में आपकी आत्मीयता, लगाव, स्नेह होने लगे, जिसमें आपको खुशी मिलने लगे, जो भी आप मंत्र जाप करते हो, आप कहीं पर भी कोई ना कोई तो आपने मंत्र शुरू से माता पिता के माध्यम से या परिवार में जो प्रचलित परंपरा है उसके अनुसार यदि सुन रहे हो और आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने, वो आपके इष्ट हैं, वो आपको प्रकृति संकेत दे रही है, आप उसका जाप प्रारंभ करो। फिर देखो कुछ दिनों तक करते हो, यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता, नहीं समझ में आता, तो मैं आपको एक बहुत श्रेष्ठ और सुंदर उपाय बता रहा हूँ कि आप यदि शुरुआत करो 5 बार से, 5 बार आपको बोलना है शिव 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 शिव। आप ऐसे करके शुरू करो और ये बोलोगे तो जो घर की दरिद्रता है वो दूर होने लगेगी, घर में एकदम से सुखमय वातावरण होने लगेगा। भगवान शिव जो है, भगवान शिव सब कुछ देने में सक्षम है। और शिव जी का जाप यदि उसको बढ़ाते चले जाओ, फिर 5 मिनट करो, और फिर यदि आपने प्रारंभ करके वो आधा घंटे तक अभी यदि भगवान शिव 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 बोलने लगे, यदि कोई मंत्र नहीं है, कोई गुरु नहीं बनाए आपने, तो केवल साधारण शिव 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 का जाप करने पर ही आपकी घर की दरिद्रता सारी दूर हो जाएगी और महालक्ष्मी आपके यहाँ प्रसन्न होकर आ जाएगी। और चाहो तो उनके लिए एक उपाय और बता रहा हूँ, भगवान शिव जी के लिए आप अपने किसी भी शिवालय में जाकर भगवान शिव को एक चीज, एक वस्तु अर्पित करके आनी है। और वैसे भी भोले भंडारी हैं, उन्हें तो खुद नहीं पता वो किसको क्या दे दें, वो आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे। वहां पर जाना है और आपको एक चीज चढ़ा के आनी है, एक वस्तु चढ़ा के आनी है, और अपनी कोई भी जो आपके मन में मनोकामना है वो आपको मांगनी है। और जैसे ही इस वस्तु को शिवालय में आप चढ़ा के भगवान शिव जी को अर्पित करके आओगे और ये प्रार्थना करोगे उनसे, तो वो आपको सब कुछ दे देंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ एक कार्य करना है कि आपको 50 ग्राम शहद लेना है, और शहद लेने के उपरांत आपको सीधा डायरेक्ट भगवान शिव जी पर अर्पित कर देना है प्रार्थना करके। जो भी आपकी धन से संबंधित परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में आनंद भर जाएगा। आप ये उपाय करके देखो। सोमवार को ये उपाय कर सकते हो भगवान शिव जी के। सोमवार को, यदि सोमवार के दिन से पहले भी यदि आप करना चाहते हो, तो चाहो तो आप गुरुवार को भी ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय एक बार करके अवश्य देखो, और जहां भी आप बैठते हो वहां पर आप शिव 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 का जाप प्रारंभ करो। आपके जीवन में आनंद ना आ जाए तो फिर बताना। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।